नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोभी टाक आयुर्वेदा में। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि उल्टी क्यों होती है, इसका कारण, लक्षण और इसके घरेलू उपचार आपको आज जानने चाहिए, क्योंकि ये तो एक मामूली बात है कि किसी न किसी को उल्टी हमेशा न हमेशा होती रहती है। तो आइए जानते हैं उल्टी क्या है। जब भोजन पेट से अनैच्छिक रूप से या स्वेच्छा से मुंह से बाहर आ जाता है तो उल्टी कहा जाता है। यह कई कारणों से होता है, जैसे मोशन सिकनेस, सी सिकनेस, गर्भावस्था की अवस्था में, तिमाही, भावनात्मक तनाव, पित्ताशय की बीमारी, संक्रमण, दिल का दौरा, अधिक भोजन करना, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, अल्सर, बुलिमिया और विषाक्त पदार्थों का सेवन या अधिक शराब पीने से। चीज़ों का सेवन या किसी बेकार चीज़ों का सेवन ना करें जिससे आपको नुकसान हो। बीमारी होने पर हमें उल्टी क्यों होती है, आइए ये भी जान लेते हैं। उल्टी शरीर को बैक्टीरिया, वायरस, जहर या कुछ परेशानी करने वाले पदार्थ के बाहरी खतरे से शरीर की रक्षा करने का तरीका है। उल्टी का उद्देश्य पेट की सामग्री को खाली करना है जो शरीर को चोट पहुंचा सकती है। उसे हमारा पेट अंदर नहीं रखना चाहता और उसे बाहर फेंक देता है। यह उल्टी का बहुत मुख्य कारण है। उल्टी जैसा क्या लक्षण महसूस होता है आपको, आइए इसके भी जान लेते हैं। फूड पॉइजनिंग, ऐसा आपको जब अंदर से लगता है कि जब कोई हमारा जो भोजन है वो आपके शरीर में तो हल्का हल्का जहर बना रहा है, तो हमारा पेट उसे बाहर फेंकने की प्रक्रिया के दौरान इसे उल्टी के रूप में बाहर फेंक देता है। बैक्टीरिया, वायरस से दूषित भोजन का सेवन आमतौर पर फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। इसके लक्षण बहुत गंभीर नहीं होते हैं, लेकिन अगर स्थिति बनी रहती है तो व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। अपच के कारण भी हमें उल्टी हो जाती है। यह एक बहुत ही सामान्य स्थिति है जो आजकल दूषित भोजन या कुछ पुरानी पाचन समस्याओं के कारण सभी को होती है। पेट फ्लू, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के रूप में भी जाना जाता है। यह तब होता है जब पेट और आंत में सूजन होती है। गैस्ट्राइटिस, कमज़ोर पेट की रेखाएं पाचक रसों को नुकसान पहुंचाती हैं और उसमें जलन पैदा करती हैं। इससे उल्टी और जी मिचलाने की भावना पैदा होती है। और उल्टी के लक्षण जान लीजिए। पेट में दर्द, दस्त, बुखार, चक्कर, अत्यधिक पसीना, मुंह सूखना, पेशाब की कमी, बेहोशी, चिंता, डिप्रेशन, भ्रम, अत्यधिक नींद आना, खून की पलटी से सब उल्टी के कारण समान लक्षण यही है। आपको ऊपर बता दिया मैंने। उल्टी के क्या कारण हैं? उल्टी के कारण उम्र और स्थिति के अनुसार बदलते हैं, जहां हर किसी को इससे जुड़ी एक अलग समस्या का सामना करना पड़ता है। बच्चों में बुखार, फूड पॉइजनिंग, दूध से एलर्जी, ज़्यादा खाना आदि के कारण इन्हें उल्टी का एहसास होना आम बात है। आमतौर पर यह भोजन के तुरंत बाद महसूस होता है और ज़्यादातर यह फूड पॉइजनिंग, ज़्यादा खाने, अपच, गैस्ट्राइटिस या अल्सर के कारण होता है। उल्टी के कारण अंतर्निहित स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। वयस्कों में उल्टी किस प्रकार होती है, बच्चों में आपने जान लिया। वयस्कों में आपको किस प्रकार उल्टी होती है। वयस्कों में उल्टी के कुछ सबसे सामान्य कारण इस प्रकार हैं कि वायरल और बैक्टीरिया संक्रमण जो होता है उससे हमारे पेट में फूड पॉइजनिंग की समस्या से उल्टी होती है। शराब या मादक द्रव्यों का सेवन करने से भी हमारे शरीर में उल्टी होती है। चिकित्सीय स्थितियाँ जैसे माइग्रेन, मोशन सिकनेस, चक्कर आदि के कारण भी हमारे शरीर में उल्टी की समस्या उत्पन्न होती है। उल्टी एक सामान्य स्थिति है जो कुछ कारक से के कारण उल्टी बनती है, जैसे आंत्र शोथ संक्रमण, आंत का संक्रमण, कुछ खाद्य पदार्थों से एलर्जी, मूत्र पथ के संक्रमण, किसी जहरीले पदार्थ का आकस्मिक अंतर्ग्रहण के कारण आप जान सकते हैं कि उल्टी हो सकती है। आपकी मानसिक स्थिति अच्छी न होने पर भी उल्टी होना आम बात है। क्या उल्टी आप अपने आप दूर हो सकती है? आइए इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण समझ करके इसके बारे में चर्चा करते हैं। ज़्यादातर मामलों में उल्टी की स्थिति घरेलू उपचार और काउंटर दवाओं से अपने आप ठीक हो जाती है और ऐसे मामलों में डॉक्टर से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि कुछ मामलों में लक्षणों को संभालना उतना आसान नहीं होता है और अधिक आवृत्ति के साथ साथ लंबे समय तक रहने से स्पष्ट होता है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए। उल्टी डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, आइए इसको भी आपके सामने मैं क्वेश्चन इस प्रकार रख रहा हूँ। आधार पर किया जाता है जिससे
व्यक्ति का पारिवारिक और चिकित्सा इतिहास, शारीरिक परीक्षण और वयस्कों के साथ साथ बच्चों के लक्षणों का पैटर्न या साइकिल शामिल होता है। इनके अलावा प्रयोगशाला में किए गए कुछ मेडिकल टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट और अपर जीआई इंडोस्कोप भी डायग्नोसिस के तरीके। ज़्यादातर मामलों में उल्टी की स्थिति घरेलू उपचार और काउंटर दवाओं से अपने आप ठीक हो जाती है और ऐसे मामलों में डॉक्टर से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे मामलों में लक्षण हल्के या मध्यम होते हैं, यानी उल्टी केवल कुछ घंटों के लिए होती है और निर्जलीकरण जैसे डिहाइड्रेशन, दस्त, बुखार, पेट दर्द इत्यादि जैसे किसी भी जटिलता से जुड़ी नहीं होती है। इसलिए ऐसे मामलों का घर पर इलाज किया जा सकता है। उपचार के बाद के दिशा निर्देश क्या हैं, इसको भी जान लीजिए आप। उपचार के बाद के कुछ दिशा निर्देश जो उल्टी की रोकथाम और बेहतर प्रबंधन के लिए पालन किए जाने को प्राथमिकता देते हैं। छोटी मात्रा में भोजन समय के बड़े अंतराल पर करना चाहिए। सामान्य आहार और मसालेदार या तैलीय खाद्य पदार्थों के स्थान पर नरम खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और निर्जलीकरण से निपटने के लिए तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाना चाहिए, जैसे खरबूजा हो गया, पानी हो गया, नींबू हो गया, तरबूज हो गया। इन चीज़ों का गर्मियों में उपयोग आप ज़रूर कीजिएगा। उल्टी के लिए आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जब आपके पास पेट में दर्द, चक्कर, एहसास तेज़ बुखार, 12 घंटे तक शरीर में तरल पदार्थ नहीं रख पाते हैं, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिलहाल अपने आप ये समस्या ठीक हो सकती है, लेकिन जब ज़्यादा तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यद्यपि घरेलू उपचार और काउंटर दवाओं सहित उल्टी के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए विभिन्न खुद से देखभाल करने के मेथड एप्लीकेबल होते हैं, पर उनके उपयोग बाद कुछ लक्षण या दुष्प्रभाव भी होते हैं, जैसे पेट दर्द, बुखार, दस्त, चक्कर, हल्कापन, शुष्क मुंह हो जाता है, मतलब मुंह सूख जाता है, आपकी आंतें ऐसे लगते हैं जैसे सिकुड़ गई हों, हाई पल्स रेट और अत्यधिक पसीना आदि आने लगता है। तब आप जान लीजिएगा कि आपको बीमारी ने जकड़ लिया है और आप डॉक्टर के पास जाने के योग्य हैं। ये तो आपने जानी लक्षण। अब आप जानिए इसके तरीके की रोक कैसे सकते हैं। उल्टी वह तरीका है जिसके द्वारा शरीर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। मस्तिष्क और पेट शरीर को दूषित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की अनुमति देते हैं। हालांकि कई बार शरीर को उल्टी की आवश्यकता होती है। इसे रोकने की ज़रूरत है और इसे करने के तरीके जैसे है गहरी सांस लेना। यदि किसी व्यक्ति को उल्टी का अनुभव हो रहा है तो फेफड़ों और नाक के माध्यम से गहरी सांस लेने की कोशिश करनी चाहिए और सांस लेते समय आपके फेफड़ों में विस्तार होना चाहिए। ये उल्टी के समय मदद करता है। शोधों में देखा गया है कि गहरी सांसों चिंता को शांत करने में मदद करती है, जो उल्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अधिक तरल पदार्थ पीने से आपके शरीर में उल्टी की समस्या दूर हो सकती है। अधिक उल्टी के कारण शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और शरीर को डिहाइड्रेट होने से रोकने के लिए आपको बहुत सारे तरल पदार्थ पीने चाहिए। यदि आपको अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल करना है तो आपको मैं बता देता हूँ कि पेप्टो-बिस्मोल, मैक्लिजिन, हायोसाइन और एक और है प्रोमेथाजिन, बिस्मुथ, डाइमेनहाइड्रेनेट, ओपेक्टेट, प्रोमेथाजिन, थियोलेट, डॉक्सिलमाइन। ये इतनी दवाइयाँ जितनी आपको बताएंगे, अगर इनका भी आप इस्तेमाल कर लें तो राहत मिलेगी ज़रूर। उल्टी होने पर क्या खाना चाहिए? उल्टी आने के बाद आप जिन खाद्य पदार्थों के बारे में सोच सकते हैं उनमें से उल्टी होने पर खाने योग्य खाद्य पदार्थ। उल्टी होने पर कुछ भी नहीं खाना चाहिए। उल्टी होने पर ठोस खाद्य पदार्थों के सेवन में मतली और उल्टी हो सकती है। कुछ भी खाने से पहले कुछ घंटे प्रतीक्षा करें, क्योंकि इससे होगा ये कि जो आपकी फूड जहरीला हुआ था उससे आपको तुरंत नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप खाएंगे तो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा सकता है। अब आप जान लीजिए घरेलू उपाय। हरी धनिया का रस निकालकर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और 1 नींबू डालकर पानी से उल्टी में तुरंत लाभ होता है। आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच सौंफ का पाउडर 1 गिलास पानी में डालें और उसमें थोड़ी सी मिश्री घोलकर पीने से
उल्टी आनी बंद हो जाती है। अदरक के रस और नींबू के रस की मात्रा बराबर मात्रा में लें तो डालकर एक रस तैयार करें, यानी कि 1 गिलास रस तैयार करें। इसे पीने से उल्टी में लाभ होता है। अदरक और प्याज का रस 1 चम्मच लेकर मिलाएं, पिएं और इससे उल्टी में लाभ होता है। 1 चम्मच अदरक के रस में थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर मिलाकर पीने से भी उल्टी बंद हो जाती है। पुदीने का रस निकालकर उसमें नींबू का रस और शहद बराबर मात्रा में लेकर मिला दें। इसका दिन में 2 या 3 बार प्रयोग करें। पुदीने की पत्तियां भी चबाकर खाने से उल्टी में राहत मिलता है। सबका शुभ हो, सबका लाभ हो। आपका